हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम गांधी युग के बारे में देखेंगे। हमारे लास्ट 5 लेक्चर किसके गांधी युग के बारे में हमने पढ़ लिया था। सबसे पहले हमने क्या देखा था, 5 या 4 लेक्चर में हमारे सबसे पहले हमको क्या क्या पढ़ना है गांधी युग में, हमने ये देखा। और लास्ट लेक्चर में ही हमने गांधी युग का क्या स्टार्ट किया है कि हमको क्या क्या चीज़ें पढ़ने। तो स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले परिचय देखा। परिचय किसका? गांधी जी का। सबसे पहले अगर हम गांधी युग के बारे में पढ़ रहे हैं तो गांधी जी का हमको परिचय देखना है। तो गांधी जी का हमने परिचय देखा। गांधी जी के परिचय में हमने उनका जन्म कहाँ पे हुआ, कब हुआ, और उनके पिता का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, पुत्र का नाम क्या था, और उनके द्वारा कौन सी जो प्रमुख संस्थाएं हैं वो किसकी स्थापना की थी। तो यहाँ तक चीज़ें देख ली थी। इसके बाद आज हमको क्या देखना है, तो आज हमको देखना है कि 1894 में, कब 1894 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था। ये भी हमने देख लिया था कि उनकी शिक्षा कब प्रारंभ हुई थी और कब वो कहाँ पे दक्षिण अफ्रीका गए थे, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कब रिटर्न आए। तो हम ये आगे पढ़ेंगे और आज के लेक्चर में यहाँ तक चीज़ें देख ही लेंगे हम। तो 1894 में इन्होंने नटाल इंडिया नटाल इंडियन संस्थान की स्थापना की थी। संस्थान की स्थापना की थी, है ना, जो सभी समुदायों के विकास के लिए ये इन्होंने किया था। इसके बाद हम देखेंगे तो 1904 में क्या किया था। 1904 ईस्वी में गांधी जी ने क्या किया था। गांधी जी ने किसके सहयोग से, तो गांधी जी ने कॉलेन बाग के सहयोग से। कौन है? कॉलेन बाग के सहयोग से भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका में, कहाँ पे, तो दक्षिण अफ्रीका में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से क्या किया था। रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रमुख संस्थाओं की स्थापना की थी। प्रमुख संस्थाओं की स्थापना की थी। इसमें अनेक संस्थाएं थी, बाकी हमको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। तो हम देखेंगे सबसे पहले तो ये 1910 है। 1910 ईस्वी में किया था। तो इन्होंने कौन सी संस्था की स्थापना की थी, तो टॉय स्टॉय फॉर्म की स्थापना की गई थी, जहाँ पे टॉय बनते हैं ना। इसके बाद हम देखेंगे तो 1904 में इन्होंने क्या किया था। 1904 ईस्वी में इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। तो किसकी? फिनिक्स आश्रम की क्या की थी, स्थापना की थी। और क्या किया था, इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था। क्या? इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था। इसके बाद हम देखेंगे तो क्या चीज़ें हुई थी। 1910 की हमने चीज़ें देखी, 1904 की चीज़ें देखी,
और 1904 तक आते आते क्या किया था, जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ क्या हो रहे थे, जो भेदभावपूर्ण व्यवहार हो रहा था, उसको लगभग क्या किया था, लगभग समाप्त कर दिया था। कर दिया था, लगभग समाप्त कर दिया था। कब तक? तो 1914 तक। अब हम देखेंगे कि जो गांधी जी है भारत वापस कब आए थे और कितने वर्षों तक वो दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। जो क्यों गए थे, वो जो व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला, उनका केस लड़ने के लिए वो कहाँ पे गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बता दिया था। तो क्या किया था, जो गांधी जी हैं 21 वर्षों तक, 21 वर्षों के बाद 5 जनवरी 5 जनवरी 1915 को क्या कहाँ पे आ गए थे, भारत आ गए थे। और इसी दिन को क्या प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद देखेंगे कि जब गांधी जी भारत आए थे तो उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु किसको बनाया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया था। किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। तो राजनीतिक गुरु कौन थे, ये आपके प्री में डायरेक्ट पूछ सकते हैं, फैक्चुअल बन सकता है क्वेश्चन कि राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु थे, है ना, गांधी जी के। देन उसके बाद हम क्या देखेंगे कि जिस समय गांधी जी भारत आए थे उस समय भारत में क्या चल रहा था, उस समय क्या हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध। विश्व में क्या हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उस समय क्या किया था गांधी जी के द्वारा जो भारतीयों को ब्रिटिश सेना में भर्ती करने के लिए कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था। क्या कर रहे थे? वो प्रोत्साहित कर रहे थे। इसलिए भारतीयों के द्वारा इन्हें भर्ती करने वाला सर्जेंट या एजेंट कहा गया, है ना। तो क्या बोला गांधी जी को उस समय? भर्ती करने वाला सर्जेंट या भर्ती करने वाला एजेंट बोला। और इसी समय ब्रिटिशों के द्वारा गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी। कौन सी? केसर-ए-हिंद की उपाधि। हम बाद में देखेंगे आगे कि गांधी जी के द्वारा केसर-ए-हिंद की उपाधि कब त्याग दी गई थी, है ना। तो हम ये चीजें आगे देखेंगे। तो कौन सी उपाधि दी थी? तो केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी। इसके बाद हम देखेंगे कि गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद में, कहाँ पे? अहमदाबाद में क्या किया था? अहमदाबाद में कौन आश्रम की स्थापना की थी? साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। कौन से? साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। किसके द्वारा? तो गांधी जी के द्वारा। तो क्या क्या चीजें देखी कि 21 वर्षों के बाद कब रिटर्न आए थे? 5 जनवरी 1915 को भारत, और उसी दिन प्रवासी दिवस मनाया जाता है, उसी दिन 5 जनवरी को। इसके बाद हमने देखा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसके बाद हमने देखा कि जब भारत गांधी जी आए थे तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उस टाइम उन्होंने भारतीयों को ब्रिटिश सेना में भर्ती कराने के लिए प्रोत्साहित किया था। इसलिए उनको भर्ती कराने वाला एजेंट कहा गया और उनको ब्रिटिशों के द्वारा केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई। इसके बाद हम देखेंगे कि इन्होंने अहमदाबाद में क्या किया था? साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। किसके द्वारा? तो गांधी जी के द्वारा। अब हम देखेंगे गांधी जी के द्वारा जो प्रमुख सत्याग्रह किए गए थे वो कौन कौन से थे। तो हम उसको एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन कौन से थे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हमको देखना है। मुख्य रूप से जो गांधी जी के द्वारा हमको रोलेट एक्ट के पहले जो सत्याग्रह हुए थे हम देखेंगे, है ना। तो प्रमुख आंदोलन या सत्याग्रह।
प्रमुख आंदोलन या सत्याग्रह। हम देखेंगे सबसे पहले कौन सा, तो चंपारण का नील आंदोलन। चंपारण का नील आंदोलन। चंपारण का नील आंदोलन और अहमदाबाद का श्रमिक आंदोलन। इसके बाद हम देखेंगे तो चंपारण का नील आंदोलन, अहमदाबाद का श्रमिक आंदोलन और गुजरात में खेड़ा आंदोलन। ये शायद मैंने आपको खेड़ा आंदोलन में कुछ चीज़ें शायद मिस हो गई थी, तो खेड़ा आंदोलन शायद मिस हो गया था, तो खेड़ा आंदोलन हम देखेंगे। इसके बाद इनकी क्या देखेंगे, सबसे पहले तो ये कारण देखेंगे इसका, और कहाँ पे हुआ ये देखेंगे, और कब हुआ ये चीज़ देखेंगे। इसके बाद हम क्या देखेंगे, किसके द्वारा हुआ और इसमें किन किन लोगों ने भाग लिया था, तो किन किन लोगों ने भाग लिया था, तो ये चीज़ देखेंगे हम। तो ये सारी चीज़ें हम कल के लेक्चर में देखेंगे। चंपारण का नील आंदोलन, अहमदाबाद का श्रमिक आंदोलन और खेड़ा आंदोलन, ये तीनों ही हम कल के लेक्चर में इसको पढ़ ही लेंगे। उसके बाद हम एक लेक्चर में रोलेट एक्ट, उसके बाद हम देख लेंगे जलियांवाला हत्याकांड। तो एक एक दो करके हम जो आंदोलन है उसको कंप्लीट करेंगे।